तो आज एनिमे की दुनिया में एक ऐसा बैटल होने वाला है जो न सिर्फ शिनोबी की दुनिया बल्कि कुंशी की लेजेसी को भी हिला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाशिरामा सेंजू, गॉड ऑफ शिनोबी, जिसके पास वुड स्टाइल और इमोर्टल पावर है। और दूसरी तरफ है युहावा, जो दी अलमाइटी के साथ फ्यूचर को देख सकता है और अपने कुंशी पावर से दुनिया को अपने कंट्रोल में करने का सपना देखता है। ये बैटल कुछ ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही जीत सकता है, लेकिन कौन? आज हम जानेंगे कि किसकी पावर में दम है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाशिरामा सेंजू के बैकग्राउंड के बारे में। हाशिरामा सेंजू एक ऐसा नाम जो अपने वुड स्टाइल के जुत्सु से न सिर्फ बैटलफील्ड को अपने कंट्रोल में रखता है बल्कि दुनिया को जीने की एक नई ताकत देता है। हाशिरामा ने मादरा उचिहा को कई बार डिफीट किया है, जो दुनिया को जीतने का सपना देख रहा था। हाशिरामा का चक्र, रीजनरेशन और इमोर्टल स्ट्रेंथ दुनिया के सबसे डेंजरस शिनोबी को भी हिला सकते हैं। उसका वुड स्टाइल जो नेचर से जुड़ा हुआ है इतना पावरफुल है कि वो अपने एनिमीज को दुनिया से मिटा सकता है। उसका बैटल फिलोसफी सिंपल है, नेचर को अपने साथ रखो और दुनिया को जीत लो। मगर क्या वो युहावा जैसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स के सामने अपने आइडियल्स को डिफेंड कर पाएगा? तो अब बात करते हैं हाशिरामा की पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले है वुड स्टाइल मोकुटोन, नेचर से बनाई हुई मॉन्स्टर्स ट्रीज और ड्रैगन्स जो बैटल को अपने फेवर में कर सकते हैं। और वुड स्टाइल के कई सारे यूज है, जैसे डीप फॉरेस्ट इमर्जेंस, यानी हाशिरामा बैटल फील्ड पर जंगल क्रिएट कर सकता है और सूखी बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में बदल सकता है। इसके बाद हाशिरामा अपने वुड क्लोन्स बना सकता है जो काफी एफिशिएंट होते हैं। इसके बाद है वुड गोलम जुत्सु, तो ये जुत्सु ऑफेंस और डिफेंस दोनों के काम आता है। और फिर है वुड ड्रैगन जो कि चक्र को एब्जॉर्ब करता है और एनिमी को इमोबिलाइज करता है। फिर लास्ट में है ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड, और ये टेक्निक हाशिरामा की मोस्ट पावरफुल टेक्निक में से एक है और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी है। फिर इसके बाद है सेज मोड, तो सेज मोड हाशिरामा की ताकत को डबल करने वाली नेचुरल एनर्जी है जो हाशिरामा को ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना देती है। और फिर आता है रीजनरेशन एंड हीलिंग। हाशिरामा के पास एक नेचुरल रीजनरेटिव एबिलिटी थी जो बिना किसी मेडिकल निंजुत्सु के अपने वुंड्स हील कर सकता था, और ये पावर उसको डेथ के करीब सिचुएशन से भी बचने में हेल्प करती थी। और फिर है जायंट ट्री, उसका सिग्नेचर मूव। हाशिरामा एक मैसिव ट्री को समन करता है जो बैटलफील्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर आता है इमेंस चक्र रिजर्व। हाशिरामा का चक्र रिजर्व शिनोबी वर्ल्ड में सबसे बड़ा चक्र रिजर्व माना जाता है। ये क्वालिटी उसको बीजू लेवल क्रीचर्स को कंट्रोल करने में और उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। तो हाशिरामा बीजू यानी टेल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, वो भी बिना जिंचुरी के बने, क्योंकि हाशिरामा अपने वुड रिलीज से उन्हें कंट्रोल कर लेता है और अपने वुड ड्रैगन से बीजू का चक्र सप्रेस करता है। हाशिरामा ने टेल बीस्ट को विलेज के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो ये हो गई हाशिरामा की लगभग सारी पावर्स। अगर और भी कुछ बचा होगा तो तुम कमेंट्स कर देना। अब बात करते हैं युहावा द किंग ऑफ कुंशी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे युहावा का बैकग्राउंड। तो युहावा एक ऐसा नाम जो डेथ और डिस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। युहावा अपने दी अलमाइटी एबिलिटी से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है और दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो रेशे से ही अपने वेपन्स को बना लेता है, और वेपन्स इतने डेडली होते हैं कि वो किसी भी शिनोबी को एक ही अटैक में नीचे गिरा सकते हैं। युहावा की डार्क एनर्जी और मैनिपुलेशन पावर्स काफी अलग है। उसका जो विजन है वो फ्यूचर को देखने और उससे बैटल में परफेक्ट डोमिनेंस देने वाला है। अगर कोई डिवाइन पावर के सामने खड़ा है तो वो है युहावा, जो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। लेकिन क्या युहावा हाशिरामा के नेचर के पावर्स और इमॉर्टैलिटी को ब्रेक कर पाएगा? अब बात करते हैं युहावा की सारी पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले है दी अलमाइटी। ये पावर जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देती है, और ये पावर युहावा को इनफिनिट एडवांटेज देती है। और ये पावर ओपोनेंट के अटैक्स और प्लान्स को कम्प्लीटली इररिलेवेंट बना देती है, मतलब ओपोनेंट के अटैक्स और प्लान का कोई मतलब ही नहीं रहता। और युहावा मल्टीपल टाइमलाइंस को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद है सोल डिस्ट्रीब्यूशन और एब्जॉर्प्शन। युहावा एक सोल किंग की तरह काम करता है। वो अपने सोल के पीसेस लोगों को देकर उन्हें पावर्स दे सकता है, जैसे ईस्टर्न रिटर होते हैं। और तो और युहावा अपने फॉलोअर्स या एनिमीज के सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उनकी पावर्स और एबिलिटीज भी ले सकता है या छीन सकता है। इसके बाद है पावर मिमिक्री। युहावा अपने दुश्मन की पावर्स को एब्जॉर्ब या कॉपी करने की एबिलिटी रखता है, जैसे वो रॉयड और लॉयड के मेमोरीज और एबिलिटीज को यूज कर रहा था। और युहावा के पास इमेंस रियासु यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्पिरिट एनर्जी मौजूद है। और युहावा
युहावा की रियात्सु इतनी स्ट्रॉन्ग है कि नॉर्मल कैरेक्टर्स उसके पास खड़े भी नहीं रह सकते। उसकी प्रेजेंस ही लोगों को ओवरवेल्म कर सकती है। इसके बाद है द स्क्रिप्ट सिस्टम। युहावा ने हर स्टर्न रीडर को यूनिक पावर्स दिए थे जिन्हें स्क्रिप्ट कहते हैं। इसकी एग्जांपल है द बैलेंस द एक्स एग्जिस्ट। जब वो अपने फॉलोअर्स को एब्जॉर्ब करता है तब युहावा सारी पावर्स का मास्टर बन जाता है। नेक्स्ट है हीलिंग फैक्टर। उसका सेल्फ हीलिंग बहुत एडवांस्ड है। छोटी मोटी इंजुरीज या ज्यादा डैमेज होने पर भी वो क्विकली रिकवर कर सकता है। फिर आता है शेडो मैनिपुलेशन। युहावा शेडोज का यूज करके टेलीपोर्टेशन और कंसीलमेंट करता है, यानी खुद की शेडो को छुपा सकता है। और नेक्स्ट है खुद सोल किंग वाली पावर्स। जब युहावा सोल किंग के पावर्स को एब्जॉर्ब करता है तो वो पूरे डायमेंशंस और रियलिटीज को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हो गई युहावा की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। और अब हम करेंगे बैटल एनालिसिस, हाशिरामा वर्सेस युहावा। तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ये बैटल न सिर्फ स्ट्रेंथ बल्कि विल पावर का भी टेस्ट होगा। हाशिरामा का वुड स्टाइल जो नेचर के पावर्स को कंट्रोल करता है, ये उसे बैटल फील्ड पे एक मेजर एज देता है। उसका सेज मोड और चक्र रिजर्व से वो एंडलेस स्टेमिना के साथ फाइट कर सकता है। लेकिन युहावा के पास है दी अलमाइटी जो उसे फ्यूचर को देखने की ताकत देता है, जिससे वो बैटल का हर मूव काउंटर कर सकता है। अगर युहावा रेशे एब्जॉर्प्शन का यूज करे तो वो हाशिरामा की चक्र रिजर्व को ड्रेन कर सकता है। हाँ, तो अब जीतेगा कौन? हु विंस? तो युहावा का फ्यूचर मैनिपुलेशन और डार्क पावर उसे बैटलफील्ड पे कभी भी डोमिनेंस दे सकते हैं। उसके रेशे एब्जॉर्प्शन और स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ वो हाशिरामा के एंडलेस जुत्सूस को काउंटर कर सकता है। लेकिन हाशिरामा का रीजनरेशन और वुड स्टाइल उसे सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म बैटल में उसे हरा सकता है। अगर बैटल लंबा चले तो हाशिरामा के इमॉर्टल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट युहावा की ताकत फेल हो सकती है।